नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की और होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दो विशेष पर्व इस मार्च माह में आने वाले हैं, इसलिए मार्च माह अपने आप में बहुत महत्व का माह बन जाता है। महाशिवरात्रि आ रही है 11 मार्च को और 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को धुलंडी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे भारतवर्ष के ये दो प्रमुख पर्व हैं। महाशिवरात्रि पर हमारे संस्थान में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। यदि आप इस पूजा का लाभ महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं हमसे। इसकी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए आपको करना पड़ेगा कॉल। तो आप एक कॉल कीजिए और इस महाशिवरात्रि के इस महा आयोजन का हिस्सा बनिए और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह ग्रह गोचर की पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि मासिक जो ग्रहों की स्थिति रहती है उसी पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। वैसे भी हर राशिफल ग्रहों की पोजीशन पर ही, ग्रहों की व्यवस्था पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को ही वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और वो 11 मार्च को ही मकर से कुंभ में यानी आपके दशम स्थान से आपके एकादश स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, पराक्रमेश हैं। इसीलिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध अभी तक वक्री थे, अब पुनः मार्गी होने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में यानी आपके 11th हाउस में विराजमान है और 17 मार्च को वे कुंभ से मीन में यानी आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, उच्च के होकर विराजमान होंगे। 12वें भाव में शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में राहु के साथ में मिलकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और शनि आपकी कुंडली में यानी मेष राशि वालों के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और मकर राशि में विराजमान यानी आपके दशम भाव में बैठे हैं, जहां पर गुरु नीच के और शनि स्वग्रही है, इसीलिए नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। केतु जो कि वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं इस पूरे माह। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि इस माह सभी राशियों के लिए काल सर्प दोष की स्थिति भी बनी हुई है। ये जो ग्रह गोचर के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आकर विराजमान हो गए हैं, तो काल सर्प की स्थिति इस माह हमें देखने को मिलेगी और इसका इफेक्ट भी सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक राशिफल के बारे में। परंतु यदि आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है और आपके मन में जिज्ञासा है कि कैसा वो टाइम रहेगा, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त करना है, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही और उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मेष राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। आपकी पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणाम लेकर आई है, क्योंकि लग्नेश अपने से एक घर आगे तो बैठे हैं, पर मंगल और राहु का अंगारक योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है, वैसे हर राशि की कुंडली में यह योग बन रहा है। इस योग की वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा और सुदृढ़ नहीं रहने वाला है। टाइम के अकॉर्डिंग चलना ज्यादा बेटर रहेगा। ददियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा, दादा दादी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, परंतु कुटुंब से यानी रिश्तेदारों से कुछ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहद ही अच्छी रहेगी और वो आपके
कामों में, आपके कैरियर को बनाने में, आपके काम में, जॉब में कोई आ रही समस्या को हल करने में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। ये टाइम आपके भाई बहनों के साथ साथ आपके मित्रों के साथ भी आपके रिलेशन को और भी अधिक मजबूत करेगा, सामाजिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाएगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये टाइम आपकी माँ के साथ अच्छी ट्यूनिंग के साथ में बढ़ेगा, परंतु उनकी कुछ चिंताओं, कुछ समस्याओं को आपको गौर करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में उनकी मदद भी आपको इस माह करनी पड़ सकती है। मानसिक रूप से यदि व्यक्ति को थोड़ा सा संबल मिलता है, यदि उसको सपोर्ट मिलता है, तो वो हर समस्या से जूझ सकता है, हर समस्या का हल निकाल सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने माता के साथ में पूर्ण रूप से सहयोगी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा और माँ का भी आपको पूरा सपोर्ट प्रत्येक क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं संतान भाव के स्वामी सूर्य जो कि जा रहे हैं 12th हाउस में, इस समय आपकी संतान की तरफ से कुछ चिंताएं आपके मन में हो सकती है, उसके भविष्य को लेकर, उसके कैरियर को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी एक्टिविटीज को लेकर, खेलकूद को लेकर, परंतु निश्चिंत हो जाइए, संतान की तरफ से जो भी समस्याएं हैं उनका समन जरूर हो जाएगा। वैसे आधे माह तक लाभ भाव में सूर्य जो बैठे हैं वो आपको संतान की तरफ से लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। यदि आपकी संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां लाएगी, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव संतान का भाव है, इसीलिए ये माह संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छी उन्नति दिलवाएगा, उसकी तरफ से अच्छे समाचार दिलवाएगा। यदि आपको अपने बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या फिर उसके भविष्य का कोई फैसला करना है या फिर उसके लिए कोई फॉर्म भरना है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपको अपने बच्चों के लिए करना है, तो वो आपको 14 मार्च से पहले करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के भाव के स्वामी जो कि लाभ भाव में बैठे, जीवन साथी से अच्छे लाभ की स्थितियां आपको दिलवाएंगे, पर आपको बाद में भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया से लाइफ पार्टनर मिल सकता है, इसीलिए उस जगह भी आप जाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। ये टाइम आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का रहेगा। विस्तृत जानकारी आपको जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में मिल जाएगी। वहीं आपके पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति बनी हुई है, पिता के मार्गदर्शन से आप अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए हर दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। शश नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में शनि बना रहे हैं, इसीलिए इस टाइम पे यदि आप जुडिशरी में ट्राई कर रहे हैं, यदि आप न्यायालय में ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिलवाएगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में भी पिता आपके पक्ष में रहकर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ननियाल से आपको इस माह बहुत ही अच्छा सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। ननियाल नाना नानी का पूर्ण आशीर्वाद और प्यार आप पर बरसेगा। मामा का भी पूरा सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा, परंतु ससुराल वालों से कुछ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने ससुराल वालों से दूर जाना इस माह पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर अपने ससुराल के रिश्तों में आपको रहना पड़ेगा। तो ये थी पारिवारिक स्थिति की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो हम देखेंगे लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को। देखिए, लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य और शुक्र भी लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। बुध भी 11 मार्च को ही आपके लाभ भाव में आकर विराजमान होने वाले हैं। ये टाइम हर दृष्टि से आपके लिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, परंतु मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि काल सर्प की स्थिति भी बनी हुई है। तो मेहनत जितनी करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। लाभ की स्थितियां जो आपको अच्छे लाभ की तरफ मोड़ेगी, इसके लिए आपको अथक प्रयासों की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सभी राशियों के लिए जो काल सर्प की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इस समय आपको शिव आराधना भी करनी चाहिए। लाभ की स्थितियां आपको अच्छी मिलेगी, परंतु मेहनत के साथ आपको लाभ की स्थितियां
देखने को मिलेगी। वहीं कर्म भाव के स्वामी जो कि आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, इस समय आपको विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन सकती है, परंतु सोच समझकर विदेशी कंपनियों के साथ आप आगे बढ़िएगा, उनके साथ कुछ टाइप कीजिएगा, सोच समझकर ही आपको इस फैसले पर पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रॉड भी निकल जाए। इसीलिए पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करके फिर इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लग्जीरियस आइटम्स आपका वेट कर रहे हैं। ये महीना आपके लग्जरी में वृद्धि करेगा, कई तरह से आपको घुमाएगा फिराएगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आप बहुत अच्छे बॉन्डिंग से बनेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। इस समय धन लाभ की भी बहुत अच्छी संभावना आपको देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल ये महीना लाभ की स्थितियों को बहुत ही बेटर करता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सूर्य जो कि 11th हाउस में आपके जाकर विराजमान हो रहे हैं और 14 मार्च को ही वे 11 से 12th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, 12th में जाएंगे तो भी आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, आप में मितव्ययता लाएंगे। इस समय ये टाइम जो भी आपका रहेगा वो अनर्गल बहस से आपको बचाएंगे, अनर्गल झगड़ों से आपको बचाएंगे, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। और 14 मार्च से पहले का जो समय है वो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। पंचमेश का अपने ही घर पर दृष्टि डालना, लाभ भाव में जाकर बैठना, त्रिकोण के स्वामी का लाभ भाव में जाकर बैठना, बहुत शानदार ये टाइम आपका रहने वाला है। वैसे भी ये समय आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी संभावनाओं को लेकर आया है, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश यानी सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। सप्तमेश और पंचमेश की ये युति बहुत ही भाग्यवर्धक आपके लिए रहने वाली है। आगे भी ये युति 12th हाउस में भी होगी और 12th हाउस में शुक्र और सूर्य दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए मन चाहे रिजल्ट का ये टाइम रहेगा। पढ़ाई में बहुत अच्छी आप उन्नति करेंगे। इस समय आपके कोई लक्ष्य आपने साध रखा है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी आप कर लेंगे, परंतु हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। एकदम से बड़ा लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होता, इसीलिए बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। देखिएगा, मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगने की भी चांसेस आपके बन रहे हैं। बहुत बढ़िया ये संयोग मेष राशि वालों के लिए बन रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम रहने वाला है। खासकर जो मेडिकल के छात्र हैं उनको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने को ये माह अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करियर के बारे में। यदि करियर की बात करूं तो करियर के हिसाब से अगर मैं देखती हूं तो गुरु नीच के हैं, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और कर्म भाव में शनि और गुरु का जो नीच भंग राजयोग बन रहा है ये आपको बहुत बढ़िया करियर में हेल्प करेगा। युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्य में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं लॉटरी में भी आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके भी अच्छे चांसेस आपके खुलने के बन रहे हैं, परंतु इस समय आपको बहुत अधिक मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत अगर आपने नहीं की तो आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अपने काम को एक्सटेंड करने के लिए कहीं से आपको लोन लेना पड़ सकता है, परंतु ये लोन आप चुकाने की हिम्मत भी रखते हैं और आराम से आप इस लोन को चुका पाएंगे। तो यदि भविष्य में आगे बढ़ना है तो थोड़ी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप लोन लेंगे तो आराम से वो ऐसी परिस्थितियां आप उत्पन्न कर लेंगे कि आप उस लोन को आसानी से चुकता कर पाए। इस समय गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब पर में किसी पद पर आसीन हैं तो आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। ये टाइम आपको अच्छा प्रमोशन दिलवा सकता है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि पराक्रमेश बुध, गुरु जो कि भाग्येश हैं, और शनि जो कि कर्मेश और लाभेश है, इन तीनों ग्रहों की युति आपके कर्म भाव में हो रही है। इसीलिए कैरियर में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस माह करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन के चांसेस हैं, मनचाही ट्रांसफर के चांसेस हैं। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके लिए हर दृष्टि से बेहद ही खास और उत्तम कैरियर की दृष्टि से रहेगा। अब करते हैं व्यवसाय की बात। तो व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो व्यवसाय को हम, व्यापार को हम
सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तमेश शुक्र का पहले लाभ भाव में और उसके बाद द्वादश भाव में बैठना आपके लाभ की स्थितियों को बहुत अधिक बढ़ाएगा। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए व्यापार को एक्सटेंड करने का समय है। आप अपने काम को बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं, नई ब्रांच खोलने की शुरुआत कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा और विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप होने की वजह से आपका काम बढ़ेगा। विदेशों में आप इस समय अगर अपना काम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप इस समय निश्चिंत होकर अपने काम को विदेशों में बढ़ा सकते हैं, परंतु पहले जांच परख कर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ये मैं हमेशा से कहती आई हूं। इसीलिए विदेशों से धन लाभ की पूरी संभावना व्यापारी वर्ग को या व्यापार में आपके खुद के किसी काम में बनी हुई है। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो सप्तमेश शुक्र बहुत शानदार स्थिति में बैठे हैं, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। उसके बाद में सप्तमेश आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, पंचमेश के साथ युति कर रहे हैं। अगर आप विवाह के बंधन में नहीं बन रहे हैं तो आपको एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर विदेशों से प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इंडिया में भी ढूंढिए और इंडिया के बाहर भी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। वहीं ये टाइम आपके जीवन साथी के सहयोग से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। यदि आप दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं यानी एक साथ कंबाइंड होकर अगर काम कर रहे हैं तो आपका काम बहुत अच्छी दुगनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आपके काम में आप प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। ये यदि मैं बात करूं लव रिलेशनशिप की तो लव रिलेशनशिप में भी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये टाइम आपके लव को, आपके पार्टनर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे और वो भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इस समय आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेगा। वहीं पार्टनर की मदद से, लव पार्टनर की मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियां अपने वर्क प्लेस पर लाते हुए दिखाई देंगे। उनकी प्लानिंग, उनके आइडियाज आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और आगे चलकर आप एक अच्छी रिलेशनशिप में बनते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये था जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि पहला सुख निरोगी का आया, इसीलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो रोग भाव के स्वामी बुध, जो कि पहले तो आपके कर्म भाव में बैठेंगे, उसके बाद वो आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। बुध का यानी जो रोगों और शत्रुओं का स्थान है उसका लाभ भाव में जाकर बैठना, कर्म भाव में जाकर बैठना, बहुत शानदार स्थितियां आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा परंतु वो खुद ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएगा। वहीं ये टाइम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम फिट रहेगा। इस समय आपका बीपी, शुगर, थायराइड जैसी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको है, मानसिक चिंताएं अगर आपको है तो उनका सबका समाधान निकल जाएगा। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे और फ्री रहकर और कॉन्फिडेंट रहकर यदि व्यक्ति काम करता है तो वो अपने जीवन पथ पर आगे ही बढ़ता चला जाता है, उन्नति ही करता चला जाता है। परंतु इसके साथ आपको थोड़ा मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, स्वास्थ्य संबंधी चीजों से अपने आप को जरूर जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभल कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलते रहिए। साथ ही अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य में निरंतर सुधार की संभावनाएं बढ़ती चली जाए। तो ये था मेष राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। सबसे पहले तो इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, साथ ही होलिका पर्व आ रहा है। तो होलिका दहन के दिन हम हमारी किसी न किसी एक बुरी आदत को, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। होलिका के दिन थोड़ा सा आप जो भी होलिका दर्शन के लिए जब जाते हैं तब 5 सुपारी, 2 लघु नारियल और साथ में 5 गोमती चक्र को होलिका दहन की अग्नि में प्रवाहित करें। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी संपन्न होती हुई चली जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की
पूजा आराधना से आपके समस्त कष्टों का, समस्त रोगों का नाश हो सकता है। यदि आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या है तो भोलेनाथ की कृपा से वो समस्या भी दूर हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में जल मिक्स करते समय उसके पास में 5 नारियल रखें और उसके बाद उन नारियल को पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें। इससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है। और भी कई ऐसे उपाय हैं जो महाशिवरात्रि पर किए जा सकते हैं, होली पर किए जा सकते हैं, उनका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।